बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से ठीक 7 दिन के बाद सैयारों का जो बादशाह है सूरज, वो अपना घर तब्दील कर लेगा। सूरज जो है ये हमारे बातन को रिप्रेजेंट करता है। सूरज हमें नेम फेम दिलाता है, हमारे बाप दादा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी कामयाबियाँ, हमारा सोशल स्टेटस, हमारी कायदाना सलाहियतें, हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो आला लोगों के साथ, आला ओहदों पर बैठे लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं, वो सब कुछ सूरज से देखा जाता है। अब सूरज जो है ये अपना एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि 12 बुरूज में से गुजरने में 1 साल का टाइम लेता है और एक बुर्ज में ये 1 महीने तक ट्रैवल करता है। वैसे अगर हम आम तौर पर देखें तो सूरज अगर तीसरे घर में हो, छठे घर में, 10वें या 11वें घर में हो तो बड़ा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर यही सूरज पैदाइशी जायचे के पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें या 12वें घर में हो तो सूरज की इन पोजीशंस को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन खैर ये सब तो पता चलता है कि आपके पैदाइशी जायचे में सूरज कहाँ पर बैठा हुआ है। लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं कि सूरज जो अपना घर बदलेगा उसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगियों में क्या असरात आएंगे, किसके ज़ोडिएक साइन में किस घर में सूरज ट्रांजिट होगा और वहाँ पे एनर्जीज क्या रहेंगी, तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सूरज की ये जो ट्रांजिट हो रही है, सूरज अब लीब्रा में जाएगा 18 अक्टूबर को। तो सूरज का लीब्रा में जाना, बुर्ज मीज़ान में जाना या वहाँ पे रुकना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ये सूरज की कमज़ोर पोजीशन होती है। तो आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम बुरूज पर इस ट्रांजिट के क्या असरात रहेंगे, सूरज की इस तब्दीली के क्या असरात रहेंगे। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, मैंने सूरज की ट्रांजिट के हवाले से वीडियो के शुरू में बात की है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरज की एनर्जीज क्या हैं। और अब जब सूरज अपना घर बदलेगा तो आप लोगों के लिए सूरज की एनर्जीज क्या रहेंगी। अब देखिए, सूरज का लीब्रा में ट्रांजिट होना बिल्कुल यकीनी तौर पर एक बहुत अहम तब्दीली है। तो इस वक्त सूरज जो है ये आप लोगों के 7वें घर में होगा। तो 7वें घर में सूरज का होना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, और अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर सूरज अपनी एनर्जीज ज़्यादा देगा। वैसे इस ड्यूरेशन में आप लोग स्पॉटलाइट में रहेंगे। आप लोग जहाँ भी जाएंगे आप पर तवज्जो रहेगी, आपको डिस्कस किया जाएगा, आप जो भी बात करते हैं आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। अगर आप शराकत पर कारोबार कर रहे हैं तो मामलात काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। आपको अपने बिजनेस पार्टनर की सपोर्ट रहेगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। इस वक्त में आप रिश्तों की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लव मैरिजेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपका अपने कामों की तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और आप लोग जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके उतने ज़्यादा रिज़ल्ट आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों की लव लाइफ भी बेहतर हो रही है, मोहब्बत के रिश्तों में गर्मजोशी आ रही है, मोहब्बत महसूस भी करेंगे आप लोग अपने पार्टनर के साथ या अपने शरीक हयात के साथ, या जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं उसके रिश्ते में बड़ी गर्मजोशी रहेगी। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। बल्कि वो तमाम हामी लोग जिनका पिछले दिनों में अपने शरीक हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ रहा है, तो अब आप लोगों के वो इख्तलाफात भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके ताल्लुकात फलना फूलना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, एक दूसरे के फ़ायदों के लिए काम करेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त में जो शराकतें होंगी, जो कारोबार होंगे, उनके अंदर एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत रहेगी, एक दूसरे की सपोर्ट भी करेंगे।
तो जब आप लोग अगर ऐसी कोई शराकत करते हैं, चाहे वो शादी की शराकत है या फिर बिजनेस की शराकत है, तो जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। और वैसे भी जॉइंट वेंचर्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए, मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये एक बड़ा ही एक्साइटिंग दौर आ रहा है। तो दुआ है आपके रिश्तों में अल्लाह बरकत डाले, मोहब्बतें डाले। वैसे भी ये मोहब्बतों का सीज़न शुरू हो रहा है, तो अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉर्गन्स। सूरज अब आज से एक हफ्ते के बाद अपना घर तब्दील कर रहा है और सूरज का ये घर तब्दील करना आप लोगों के लिए कुछ हवालों से थोड़ा मोहतात रहने का इशारा है। वो यूं क्योंकि सूरज आपके छठे घर में आ रहा है। वैसे तो सूरज लीब्रा में है और सूरज का लीब्रा में होना बल्कि एक रोमांटिक दौर का आगाज भी है, लेकिन जब छठे घर में सूरज आता है तो वहाँ पर कुछ कंपटीशन का माहौल बनता है। मुखालफीन, इख्तलाफात, टेंशन या एक मुकाबले की जो फ़िज़ा है वो कुछ ऐसा माहौल बना रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को चौकस रहना होगा, होशियार रहना होगा, क्योंकि सूरज की इस ट्रांजिट के दौरान कुछ मुखालफीन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इस ट्रांजिट के दौरान आप लोगों ने अपने कान और आंखें खुली रखनी हैं, ताकि आपके खिलाफ अगर कोई साजिश कर रहा है, कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है, तो आपको उस सियासत का पता चल जाए, उनकी चालों का पता चल जाए। क्योंकि इस वक्त कुछ लोग, छुपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई ऐसी चाल चल सकते हैं कि जिससे आपका इमेज ख़राब हो जाए, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये वक्त एक तरह से आपको अपने मुखालिफिन से बचने का इशारा भी दे रहा है। और दूसरी तरफ इस ड्यूरेशन में अगर आप चौकन्ना रहेंगे तो आपको अपने मुखालिफिन के बारे में पता भी चल जाएगा कि वो लोग कौन से हैं, कि असल वो बंदे कौन से हैं जो कहीं ना कहीं मौका मिलते ही आपकी पीठ पीछे आपको चोट मारते थे। तो एक लिहाज से ये अच्छा वक्त भी है। तो इसलिए आप लोगों ने चौकन्ना रहना है, समझदारी से आगे बढ़ना है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी ऐसा काम कारोबार कर रहे हैं कि जहां पर एक कंपटीशन का माहौल है, फ़र्ज़ करें आप कोई दुकान चला रहे हैं, किसी मार्केट में बैठे हैं और आपके साथ साथ भी बहुत से और लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, तो आपका कारोबार उनसे तेज़ चलेगा, आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक ऐसी जुस्तजू रहेगी, ऐसा जोश जज्बा रहेगा कि आप उस जज्बे को लेकर अपने कारोबार को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। तो इस मुकाबले की फ़िज़ा में भी आप लोग काफ़ी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब भी हो सकती है। दूसरा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी कोई अच्छी वाज़ेह पोजीशन आ सकती है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें,
दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौसा। जेमिनी, सूरज लिब्रा में आ जाएगा एक हफ्ते बाद और सूरज की ये ट्रांजिट आपके लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि आप लोगों के लिए एक रोमांटिक दौर का आगाज हो रहा है। सूरज आपके पांचवें घर में आएगा। पांचवा घर मोहब्बत का घर है, आपके बच्चों का घर है। तो पांचवें घर में जब सूरज आएगा तो आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक मकनातीसी कशिश आएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपकी बातों को, आपके कामों को पसंद किया जाएगा। और इस चीज़ का फ़ायदा, सूरज की इस एनर्जी का फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी के हर सेक्टर में देखेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके कामों की सपोर्ट की जाएगी, आपको इज्जत की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा और उसकी वजह से आपकी प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, कोई बोनस, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए तो ये एक गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। और यूँ भी हो सकता है कि आपको खुद कोई बड़ी खुशगवार हैरत हो जाए कि जिसे आप चुपके चुपके पसंद करते रहे हैं, वही आके आपसे मोहब्बत का इजहार कर दे। तो कुछ ऐसा मामला भी बन सकता है। तो कुछ गैर मतवक्के तौर पर तब्दीलियाँ हो सकती हैं और बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ होंगी, बड़ा प्लेजेंट चेंज नज़र आ रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ नज़र आ रही हैं। अब देखिए, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग भी जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज का असर सिर्फ सिंगल लोगों तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी ज़िंदगी में भी रोमांस आ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी, मियाँ बीवी के रिश्ते में गुर्बत आएगी। और इसके साथ देखिए कि वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हो सकते हैं। आपके जहन में अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ सवाल उठेंगे, बच्चों को लेकर परेशान रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी औलाद को लेकर बेचैनी रह सकती है, परेशानी रह सकती है। तो ये जो वक्त है, आपको अपने बच्चों के साथ वक्त ज़्यादा गुजारना चाहिए। अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको अच्छे से एजुकेट करें। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉटरी प्राइज़ बॉन्ड खरीद के रखते हैं, उन्हें कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई शरारती कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ चलना होगा, क्योंकि आपका अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई एक मुकाबले का माहौल बन सकता है। और वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब आप लोगों को जॉब के लिए कोशिशें तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। मोहब्बत के मामलात बेहतर हो रहे हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, एमफिल या पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, सियासत कर रहे हैं, या आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे कोई लिखने पढ़ने का आप काम करते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, पेंटर हैं, कोई भी आर्ट का काम करते हैं, या कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोग काफ़ी दलेर रहेंगे, बहादुर रहेंगे, पढ़ाई की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, कुछ नया सीखना चाहेंगे। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें,
दूर कर दे और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, अब सूरज अपना घर तब्दील करेगा 18 अक्टूबर को और सूरज का ये घर तब्दील होना आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़े फ़ायदे लेकर आ रहा है, क्योंकि सूरज जो है ये आपके 4th हाउस में जाएगा। 4th हाउस मतलब आपकी घरेलू ज़िंदगी पर आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने घर के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, चौथा घर जो है ये आपकी फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी माल दौलत, इन तमाम चीज़ों के गिर्द घूमता है। तो अब आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर रहेगी। अगर आप घर के हवाले से कोई भी काम करना चाहते हैं, घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि जैसे घर के अंदर आप कुछ मरम्मत का, ज़य्यन व आराइश का या मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हैं, तो ये सारे कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपका अपनी वालदा के साथ भी रिश्ता बेहतर हो रहा है। आपका अपनी वालदा के साथ एक तो ताल्लुक़ बेहतर होगा, वहीं आपको अपनी वालदा की तरफ से दुआएं भी बहुत मिलेंगी। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हाँ, इस ड्यूरेशन में हो सकता है कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएं, मतलब आप लोग शायद ज़्यादा सोशल ना रहें। अगर पहले आपका दोस्तों में बहुत उठना बैठना है, कहीं घूमते रहते हैं, तो अब आपका जी चाहेगा कि ज़्यादातर वक्त घर पर गुजारें, घर के मामलात पर आपकी तवज्जो रहेगी। तो आप लोग किसी हद तक इंट्रोवर्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। वो तमाम कैंसेरियंस जो अपने घर से दूर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में जाके घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है, प्लैनेट्स आपके हक में हैं। तो घर के हवाले से घर के आसपास जितने भी मामलात जुड़े हुए हैं या घर के साथ जितने भी मामलात जुड़े हुए हैं, तो सूरज की एनर्जीज उसी सेक्टर को रोशन करेंगी और वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी और उसमें आपको फ़ायदा भी होगा। लिब्रा में सूरज का ये जो ट्रांजिट है ये आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी को जहाँ एक्टिव कर रहा है, वहीं आप किसी नए एडवेंचर के लिए भी जा सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा हुआ है, उस प्लॉट पर घर तामीर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, आप ऐसी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। या वो तमाम लोग जिनकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई मसला है, कोई झगड़ा है, तो इस ड्यूरेशन में ऐसे झगड़े भी निपटेंगे, ऐसे झगड़े भी ख़त्म होंगे। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस सैयारों का बादशाह सूरज जो है ये बड़ा ही ताकतवर सैयारा है और इस वक्त ट्रांजिट हो गया है
हो रहा है 18 अक्टूबर को आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब भी सूरज आएगा आप लोगों को बड़े फायदे दिलाएगा। अब आपकी नेचर के ऐन मुताबिक कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का घर है, आपकी सोशल लाइफ का घर है। बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात भी तीसरे घर से देखे जाते हैं। तो जब सूरज तीसरे घर में आएगा तो इन तमाम सेक्टर्स में फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा, मामलात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो शौक़ हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उन पर आपकी तवज्जो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपका कोई भी ऐसा सैर व तफरीह का शौक़ है तो ऐसे शौक़ पूरे हो सकते हैं। दोस्तों के साथ आप आउटिंग पर जा सकते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ, या आपसे उम्र में जो भी छोटे रिश्तेदार हैं, छोटी उम्र के जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, चाहे वो कोलीग्स हैं, उनके साथ आपका एक तो ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। दूसरा, उनकी नज़र में आपका मुकाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, या आपके जो छोटे बहन भाई हैं उन्हें कोई बड़ा मुकाम मिल सकता है, उन्हें कोई तरक्की मिल सकती है। इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर भी बड़ी दिलकशी आएगी, खूबसूरत नज़र आएंगे। अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, कोई कानूनी झगड़ा चल रहा है, थाना कचहरी का कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ पर भी कामयाबी नज़र आ रही है। वैसे भी आप लोग अब बड़े ज़हीन रहेंगे, समझदार रहेंगे, बहादुर रहेंगे। जो भी काम करेंगे, जो भी बात करेंगे, आगे आगे रहेंगे, टॉप पर रहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या सफ़र करना आपको पसंद है तो इस ड्यूरेशन में आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना चाहिए, क्योंकि काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे उठाएंगे, बड़े फ़ायदे उठाएंगे। और ख़ास तौर पर वो तमाम न्यू लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें अपने काम के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, वो लोग तो बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। कुछ बड़े मामलात बन सकते हैं, कोई बड़ा जंप लग सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़े सौदे हो सकते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और अब आप लोग जो भी काम करेंगे उसमें आपके बहन भाई आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बने रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी अगर ख़रीदी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी का अब आपको फ़ायदा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें आपने माजी में कोई प्लॉट ख़रीद कर रखा हुआ था कि किसी टाइम पे बेचूंगा या बेचूंगी, तो अब ये टाइम आ गया है। इस टाइम अगर आप वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी, अच्छे फ़ायदे में रहेंगे आप लोग। इसके साथ साथ सफ़र के मामला तो बेहतर हो ही रहे हैं, वहीं मोहब्बत के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं, बाकी रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सूरज की ये जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी रहेंगी और पॉजिटिव रहेंगी। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, ये जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो बुर्ज सुबला। वर्गोस तमाम सैयारों का बादशाह सूरज 1 महीने के लिए आपके दूसरे घर में आ रहा है। और वर्गोस जब सूरज दूसरे घर में आता है तो आप लोगों के मिजाज के अंदर थोड़ी गर्मी भी लाता है। तो आप लोगों ने अब अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात हो जाना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी कि जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, दूसरों का दिल दुखे। तो आप लोगों को खुले दिल का मुजाहरा करना होगा। वैसे इस वक्त सूरज जो कि दूसरे घर में आएगा, आपका मादा प्रस्ती की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। महंगी चीज़ें खरीदेंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने की फ़िक्र सवार रहेगी।
अपने फ्यूचर को बेहतर करने की फिक्र सवार रहेगी। अगर आपकी आबाई जायदाद है तो उसे बेच के पैसा कमाना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं से आप तलाश करेंगे कि कहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। तो पैसा कमाने की तरफ रुझान भी रहेगा और आप लोग इंशाल्लाह ताला अच्छा पैसा कमाएंगे भी। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से मुताल्लिक है, जैसे टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग, उलेमा, ये तमाम लोग बड़े जोशीले हो जाएंगे, मतलब बड़ा जोश के साथ बात करेंगे। और वैसे भी इन दिनों में आप लोगों की आवाज़ थोड़ी महसूस करेंगे कि आपकी आवाज़ भारी हो जाएगी, थोड़ी सुरीली भी हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जो गाना गाते हैं, सिंगर हैं, वो लोग तो बहुत अच्छा रहेंगे। जब सूरज की ये ट्रांजिट होगी तो आपको आवाज़ बनाने की या फिर ड्रामाटाइज करने की आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और वैसे अब जब सूरज आपके दूसरे घर में आएगा 18 अक्टूबर को, तो उसके बाद आप लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, सीधा चलेंगे, अपने काम से काम रखेंगे, क्योंकि सूरज की ये जो एनर्जी है आपको सीधा साधा बनाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगी। वैसे इस वक्त आप लोगों का बैंक बैलेंस बेहतर हो रहा है, पैसों के मामलात बेहतर हो रहे हैं, और इस ड्यूरेशन में बस आप लोगों के लिए एहतियात एक ही है, और वो ये है कि आपने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है। कोई भी बात ऐसी नहीं करनी कि जिससे दूसरे लोग नाराज़ हो जाएं या दूसरों की दिल आज़ारी हो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर जोश बहुत रहेगा, जज्बा बहुत रहेगा, एक ज़बरदस्त एनर्जी रहेगी। तो आप चाहते ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बात कर जाएंगे, कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि जिससे आपके करीबी लोगों की दिल आज़ारी हो सकती है। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे, और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें, और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान, लिब्राज, सूरज 18 अक्टूबर को आपके पहले घर में आ रहा है। सूरज का आपके पहले घर में आना आपके लिए तो बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। वो यूँ कि सूरज जब आपके पहले घर में आएगा तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार भी आएगा, दिलकशी आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। जब सूरज पहले घर में आता है तो आप लोग खुद को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आप लोगों की सेहत बेहतर होती है, आप लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मतलब वो क़ुव्वत जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ती है, वो क़ुव्वत बहुत बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पर वो तमाम लिब्रा लोग जिनकी सेहत पिछले दिनों में ख़राब रही है, तो उनकी सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, सेहत बेहतर हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएंगे। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही वक्त है, राइट टाइम है, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, या कुछ प्लान कर रहे हैं, या कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आप लोगों के अंदर एक सजीलापन भी आएगा, अपने आप को बेहतर करेंगे, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे, अपने लिए नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, नए ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, फैशन करेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे। तो शॉपिंग भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप पर पैसा लगाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग बड़े खुद एतमाद रहेंगे, खुद एतमादी में इजाफा होगा। तो पहले अगर आप कंफ्यूज रहते थे, किसी बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते थे, तो अब
वो कन्फ्यूजन जो है वो किसी हद तक दूर भी हो जाएगी। ये जो टाइम है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा टाइम है। अगर आप अपनी ज़ात के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं तो सूरज की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। तो अपने आप पर आपको टाइम लगाना चाहिए, अपनी ज़ात को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, इस टाइम अगर आप ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको अपने अंदर कोई एक बेहतर तब्दीली नज़र ज़रूर आएगी। क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी में बड़ी दिलकशी आ रही है, लोग आपकी तरफ देखेंगे। वो तमाम लोग जो सियासत में हैं या पब्लिक फिगर हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रहता है, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप कोई बड़े स्टार हैं, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी बातें मान रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सूरज जब पहले घर में आता है, अब चूँकि सूरज है, सूरज बड़ा एनर्जी वाला ताकतवर सैयारा है, तो सूरज जब पहले घर में आता है तो गुस्सा भी लाता है, सुस्ती भी ला सकता है। तो इसलिए एक तो आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, दूसरा सुस्त नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो अगर आप सुस्त रहें तो ये नई जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके रास्ते में आ रही हैं ये ज़ाया होना शुरू हो जाएंगी। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने का टाइम है, ज़ाया करने का टाइम नहीं है। तो आपने नए मौक़ों से फ़ायदा भी उठाना है, चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट बहुत अच्छा नज़र आएगा। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, ये जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो बुर्ज अगरम। स्कॉर्पियंस, अब 18 अक्टूबर को सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, बड़ा ही एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, ये आपके 12वें घर में आ जाएगा। 12वां घर क्या है? 12वां घर फॉरेन ट्रैवल का घर है, बीमारी का घर भी है, एक्सपेंसेस का घर भी है। तो 12वां घर जहां फ़ायदों का घर है, वहीं कुछ ना कुछ हद तक नुकसानात का घर भी है। नुकसानात इन सेंस के एक्सपेंसेस का घर भी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ तो बनेगी, बड़े दिलचस्प किस्म के मामलात बनेंगे। अब वो क्या होगा? वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है, अब ऐसे तमाम लोग आते हैं, फ्रीलांसिंग करने वाले लोग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग, ये ऐसे तमाम लोगों के लिए तो अगला एक पूरा महीना एक ज़बरदस्त महीना रहेगा, एक गोल्डन टाइम रहेगा। क्योंकि इस टाइम आपको कुछ बड़े फ़ायदे होंगे, ऐसे फ़ायदे जिसमें दूसरे मुल्कों से फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, वो तमाम स्कॉर्पियन जो कोई भी ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद जो आने वाला महीना है बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, डॉलर कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये अच्छा टाइम है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप जॉब के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है, आपको लाजमी जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो आपने जो ख्वाब देखा हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके मैं पढ़ूंगा, तो उसका टाइम आ गया है। अब आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, अपनी पसंद के कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि अगर इस टाइम आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके जो ख्वाब हैं दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने वाले, वो ख्वाहिशात, वो ख्वाब अब हकीकत बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ देखिए, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर आप
किसी दूसरे शहर में मतलब कह लें कि ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे तो बहुत अच्छा टाइम है। उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। आप अगर कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। वो तमाम लोग जो अपनी मौजूदा जॉब से तंग आ गए हैं, किसी नई जॉब के लिए जाना चाहते हैं, किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। आपको नई जॉब की तलाश लाजमी करना चाहिए। वैसे भी ये जो टाइम है आप लोगों के लिए एक ट्रांजिशन वाला टाइम है। हालात बदलेंगे, मामलात बदलेंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी, तो बदलने के मौके भी आपको मिलेंगे। तो अगर उन मौक़ों से आप फ़ायदा उठाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको लाजमी ऐसी कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके कारोबार करना चाहते हैं, वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए भी हालात बेहतर हो रहे हैं। आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ आपका खैराती कामों की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आपने मोहतात रहना है कि इस ड्यूरेशन में 18 अक्टूबर के बाद जो आने वाला महीना है, इस महीने में इस टाइम के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं से चोट पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो आपने अपने छुपे हुए दुश्मनों से भी मोहतात रहना है, मुखालिफिन से भी मोहतात रहना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो स्पिरिचुअल होना चाहते हैं या रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं या रूहानी लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। तो स्कॉर्पियंस, ये जो वक्त है आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा। एक ही नेगेटिव चीज़ हो सकती है, वो होंगे एक्सपेंसेस, अखराजात। आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये टाइम आप लोगों के अखराजात करवाएगा। पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, ये जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, अब सूरज जो कि तमाम सैयारों का बादशाह है, एनर्जी वाला, ताकत वाला सैयारा है, ये एक महीने के लिए आपके फ़ायदों वाले घर में आ रहा है। 18 अक्टूबर को ये आपके 11वें घर में आ जाएगा और 11वां घर सबसे अहम घर माना जाता है, बड़े फ़ायदों का घर है। क्योंकि 11वें घर में जब भी कोई फ़ायदेमंद सैयारा आता है तो फ़ायदे बहुत बड़े देता है। और 11वां घर तो है ही प्रॉफिट का घर, फ़ायदों का घर है, आमदनी का घर है। अचानक बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं। खुशकिस्मती, खुशहाली का घर है। पुराने ख्वाब, पुरानी ख्वाहिशात की कबूलियत का कह लें कि या उसके पूरा होने का घर है। तो सूरज जब 18 अक्टूबर को आपके 11वें घर में आएगा तो फ़ायदे भी आपके लिए बहुत बड़े बड़े लाएगा। जैसे अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो अचानक से आपका काम चमक उठेगा, बड़ी बड़ी डील्स मिलेंगी, बड़े बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। नए लोग आपके क्लस्टर में आएंगे, आपके सोशल सर्कल में दाखिल हो जाएंगे। आपके जो दोस्त हैं, जो करीबी दोस्त हैं, वो भी आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग लीड करेंगे। आपके अंदर जो कायदाना सलाहियतें हैं वो बड़ी अच्छी रहेंगी। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आप टीम मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर ये जो टीम लीड करने का जज्बा है ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अपने टीम मेंबर से बहुत अच्छा काम लेंगे।
इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आपने थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका अपने वालिद के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है, ताल्लुकात थोड़े ख़राब हो सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके काम की जगह पर अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात थोड़े बिगड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सोशल वर्क करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, NGOs में काम करते हैं या NGOs चला रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, आपके अच्छे कामों को पहचान मिलेगी, बड़े बूढ़ों के साथ आपका ताल्लुक बड़ा अच्छा हो जाएगा। घर के बुज़ुर्गों की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट मिलती रहेगी, ना सिर्फ बुज़ुर्गों की तरफ से बल्कि बच्चों के साथ भी आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया कि काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स या बॉसेस के साथ इख्तलाफ हो सकता है, वहीं काम की जगह पर आपको फ़ायदे भी बड़े हो सकते हैं। आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं, आपकी तरक्की भी हो सकती है। तो काम की जगह पर भी पॉजिटिव एनर्जी आती हुई नजर आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में आपको सदका खैरात करना चाहिए, सदका लाजमी करें। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, सूरज 18 अक्टूबर को आपके 10th हाउस में आ रहा है और सूरज का आपके 10वें घर में आना, यानी आपके करियर हाउस में आना, आप लोगों के काम कारोबार को बहुत बेहतर बनाने वाला है। क्योंकि सूरज जब 10th हाउस में आता है तो आपके काम में, आपके कारोबार में बहुत बेहतरी आ जाती है। वो तमाम लोग जो हुकूमती अदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपकी अथॉरिटी रहेगी, आपके कामों में आसानियां रहेंगी और काम की जगह पर आपका अपने कोलीग्स के साथ ताल्लुक भी बेहतर हो रहा है। ना सिर्फ कोलीग्स के साथ बल्कि आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ भी ताल्लुक अच्छा हो जाएगा और इसके साथ साथ घर का माहौल भी बेहतर होगा। अगर पिछले दिनों में आपका अपने वालिद के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था तो अब वो इख्तलाफ भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपका घर का माहौल भी बेहतर होगा। घर का माहौल यूँ बेहतर होगा कि आप अपने घर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। काम की जगह पर तरक्की मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ एग्जेक्टिव पोजीशंस आपको मिल सकती हैं, कुछ अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ, कुछ एडिशनल चार्जेस आपको मिल सकते हैं। तो ये जो अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ अब आपको मिलेंगी, ये आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। क्योंकि अब जो आपको अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ मिलेंगी उसके रिज़ल्ट आपको देर तक नज़र भी आते रहेंगे और इन्हीं अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर आपकी तरक्की भी हो सकती है। वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो खिलाड़ियों के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई टेस्ट देने वाले हैं तो वहाँ पर भी आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो फ़ौज में हैं, पुलिस में हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप फ़ौज में या पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त आपको इंशाल्लाह ताला बड़े फ़ायदे दे जाएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को अगर मुखालफत का सामना भी करना पड़े तो भी आपको अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे तो रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छे आएंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग स्पॉटलाइट में रहेंगे, सबकी तवज्जो आप पर रहेगी, करियर आपका अच्छा रहेगा, आप लोगों की आमदन बेहतर हो रही है,
آپ کی پروفیشنل لائف میں کافی بہتری نظر آ رہی ہے اور آپ لوگوں کو اپنے کام کاروبار کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی ملیں گی۔ آپ کا سٹیٹس اچھا ہوگا، مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی ایوارڈ، ریوارڈ، بونس مل سکتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہوا تو کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی۔ تو اس طرح کے کچھ مزیدار قسم کے ماحول بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو عزت ملے گی، شہرت ملے گی، اپنے کاموں کی وجہ سے عزت ملے گی، اپنے کاموں کی وجہ سے شہرت بھی ملے گی۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بہت خوش رہیں، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اور آپ لوگ جس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں یا جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اللہ وہ تمام پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں دور کر دے، اور ان تکلیفوں کی جگہ، ان دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے، آسانیاں ہی آسانیاں بھر دے۔ تو اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اپنی زندگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں بھی کچھ بہتری لانے کی کوشش کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس سیاروں کا بادشاہ سورج اب آپ کے خوش قسمتی والے گھر میں 18 اکتوبر کو آ جائے گا۔ تو وہ تمام ایکویش لوگ جو کافی عرصے سے پریشان ہیں، اداس ہیں، تو اب آپ کی اداسیاں، پریشانیاں انشاءاللہ تعالی ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا آنے والا ہے۔ جب سورج آپ کے 9th ہاؤس میں آئے گا تو آپ کے بہت سے معاملات بہت حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اگر اس ڈیوریشن میں آپ کا مذہب کی طرف، روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، روحانی معاملات میں، روحانی کاموں میں، مذہب میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر آپ حج عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہتر نظر آ رہا ہے۔ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں، عمرے کی پلاننگ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی انٹرسٹنگ ٹور کرنا چاہتے ہیں، کوئی دلچسپ قسم کی مہم جوئی کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ ایڈونچرس ٹور پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دور دراز کسی ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونے کا آپ خواب دیکھتے آئے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہتر ہے۔ تو دور دراز کا سفر کرنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو رزلٹ یقینی طور پر انشاءاللہ اچھے آئیں گے۔ تو ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے، بہتر ٹائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ نئے ایکسپیرینسز کرنا چاہتے ہیں، نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں، تو نئے تجربات کرنے کے لیے، رسک لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے آپ کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے، آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تمام ایکویش لوگ جو ایک انٹروورٹ لائف گزار رہے ہیں، گھر کے اندر قید ہیں یا ایک خاص ماحول کے اندر بند ہیں، 9 to 5 جاب کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کو تھوڑا باہر نکلنا چاہیے، سوشل ہوں، تعلقات بنائیں۔ اگر آپ اس وقت 18 اکتوبر کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کے تعلقات کی وساطت سے آپ کو آگے بڑھنے کے کچھ نئے مواقع ملیں گے۔ تو ان مواقعوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا۔ اور ویسے بھی یہ جو ٹائم ہے، یہ ٹائم کچھ ایسا رہے گا کہ اس ٹائم کے اندر آپ کچھ اچھی یادیں جمع کر سکتے ہیں، ایسی خوشگوار یادیں، جیسے اگر آپ سفر کرتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ قسم کا دلچسپ یادگار سفر رہے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے کام کاروبار کے حوالے سے سفر کرتے ہیں یا کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرتے ہیں تو یہ سفر آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے اندر خود اعتمادی بھی زیادہ ہو جائے گی، آپ کے اندر تھوڑی انا بھی آئے گی۔ تو یہاں پر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز بھی کرتے رہنا ہے، ایگو ایشوز نہیں بنانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو وکیل ہیں، جج ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، مذہبی اسکالرز ہیں، ان کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ تو اوورآل سورج کی جو انرجیز آپ کو ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ملیں گی اور آپ لوگوں کے لیے نئی اپرچونٹیز لے کر آئیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔
अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें। और आप लोग जिस जिस मसले को लेकर परेशान हैं, या जो भी आपको परेशानी है, अल्लाह वो तमाम परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें दूर कर दे। और उन तकलीफ़ों की जगह, उन दुखों की जगह अल्लाह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ ही आसानियाँ भर दे। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने की कोशिश करें और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस अब 18 अक्टूबर को सैयारों का बादशाह, जो कि बड़ा एनर्जी और ताकत वाला सैयारा है, ये अपना घर बदलेगा और आपके 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर सूरज आपका रूहानियत की तरफ, रूहानी मामलात में या रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पी बढ़ाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किसी ख़ास बात को लेकर या किसी ख़ास मसले की वजह से परेशान हैं, तो उसके लिए यह टाइम बेहतर है। आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। उसके लिए आपको रूहानी मामलात में जाना चाहिए, ज़िक्र अज़कार करना चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए। बल्कि अगर आपको अपने नाम की मुनासबत से इसमें आज़म चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके नाम के मुताबिक इसमें आज़म निकाल कर देंगे। जितनी तादाद बताएंगे उसके मुताबिक आपको वजीफ़ा किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके साथ साथ देखिए, अब जो सूरज अगले 1 महीने के लिए आपके 8वें घर में आएगा, तो आपके अंदर जो आपकी खुफिया छुपी हुई जो सलाहियतें हैं, जो आपके हिडन टैलेंट हैं, वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त अगर आपके अंदर कोई भी हिडन टैलेंट है, जैसे अगर आप कोई राइटर हैं, सिंगर हैं या शायर हैं, या आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, अगर आप वो टैलेंट दुनिया को दिखाते हैं, तो आप स्टार भी बन सकते हैं। तो ये वक्त एक तरह से तरक्की का वक्त भी है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ का वक्त भी है। तो सूरज की ये जो एनर्जी है आपके 8वें घर में, आपकी जो अंदरूनी ताकतें हैं उसको निखारेगा, उनको बाहर लाएगा, आपकी खूबियाँ सामने आएंगी। तो यहाँ पर आपने अपना भी एक एनालिसिस करना है, अपना भी एक जायज़ा लेना है कि आपके अंदर कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, उन कमियों से आपने निपटना कैसा है, आपके अंदर सलाहियतें कौन सी हैं, आपके अंदर टैलेंट कौन सा है, उस टैलेंट को आपने यूज़ कैसे करना है। तो इस मामले में भी आपका ध्यान जाएगा। तो उस पर आप अगर काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो इस वक्त आपको बिल्कुल यकीनी तौर पर दूसरों के बारे में भी जो खुफिया चीज़ें हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी, कुछ ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा, आपको अपने ससुराल की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप जॉइंट वेंचर में हैं, कोई शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर थोड़ी अना भी रहेगी, और इसी अना की वजह से आप खुद को दूसरों से बेहतर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाकी सब तो एवं हैं, मैं सबसे टॉप पे हूँ, या मेरी ही हर बात दुरुस्त है। आप दूसरों की बातों को सही नहीं मानेंगे। ये कुछ एक नेगेटिव असर भी हो सकता है। इसके अलावा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी चमक की तरफ राग़िब होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी शानदार रहेगी, दूसरे लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे। और इस ड्यूरेशन में आपका भी एस्ट्रोलॉजी की तरफ, पामिस्ट्री की तरफ, या ऐसे जो खुफिया उलूम हैं उनकी तरफ रुझान बढ़ेगा। और अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी की मदद लेना चाहते हैं, तो ऐसी मदद लेने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे, बहुत खुश रहें, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें।
اور آپ لوگ جس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں یا جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اللہ وہ تمام پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں دور کر دے، اور ان تکلیفوں کی جگہ، ان دکھوں کی جگہ اللہ خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے، آسانیاں ہی آسانیاں بھر دے۔ تو اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اپنی زندگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش کریں، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں بھی کچھ بہتری لانے کی کوشش کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔